श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अप्रैल से वैशाख का महीना शुरू हो रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई हम वैशाख के महीने के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। वो दोस्तों इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पंडित जी ने अपनी कुछ ही दिनों पहले की कथा में वैशाख के महीने में किया जाने वाला एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताया है, जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों आप लोग खुद कहोगे कि हाँ, हमने इस उपाय को किया और इस उपाय को करने से हमें वो फल मिला जो कि हमें काफी दिनों से था। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को वो उपाय बताएंगे जो कि आपको वैशाख के महीने में करना है। वैशाख के महीने में आप लोग कुछ विशेष दिनों पर इस वाले उपाय को कर सकते हो। देखो, अभी वैशाख का महीना आने में कुछ दिन बाकी है। ये उपाय हम आपको पहले ही बता रहे हैं ताकि आप लोग पहले से उपाय को करने की तैयारी कर लो और जो भी उपाय की सामग्री वगैरह होती है वो सारी पहले से तैयार करके रख लो, ठीक है, ताकि आप लोग उपाय का अच्छे से फल ले सको और उपाय को अच्छे से कर सको, है ना। देखो, जब भी हम कोई उपाय को जानते हैं तो उस उपाय को हमें करना होता है, किसको करना होता है, किस समय करना होता है, ये सभी बातें भी जानना जरूरी होती है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग यही बातें जान लेते हैं कि आखिर इस वैशाख के महीने में करने वाला उपाय कौन सा है, किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पे करना है। तो दोस्तों, जो वैशाख के महीने में करने वाला जो उपाय का नाम है वो है दोस्तों मिट्टी के पात्र का जल। मिट्टी के पात्र का जल वाला उपाय। तो दोस्तों, इससे आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि हम किस उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। ये उपाय पंडित जी ने नहीं बल्कि अभी की कुछ ही दिनों पहले की यहाँ पर कथा में बताया हुआ है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखो, मिट्टी के पात्र के जल वाला उपाय आपको कैसे करना है वो तो आप लोग समझ गए, मतलब इसका ये नाम है मिट्टी के पात्र का जल वाला उपाय। पर इस उपाय को करना किसको है। देखो, इस उपाय को घर में से कोई भी एक बड़ा या मुख्य सदस्य कर सकता है। अगर हो सके तो घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं। जो लोग प्रतिदिन भगवान शिवजी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं भाई, वह लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वह लोग ये वाला उपाय सकते हैं। और अगर घर में से कोई एक मुख्य व्यक्ति अपने पूरे घर परिवार के लिए इस एक मिट्टी के पात्र वाले उपाय को करना चाहता है तो भाई वो घर का कोई बड़ा सदस्य या माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर सकती है, ठीक है। विशेष रूप से माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। बाकी अगर घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस उपाय को करेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका उपाय काम करेगा और आपके पूरे घर परिवार के लिए ये उपाय अच्छा होगा, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों अगली बात जो आती है वो ये आती है कि इस मिट्टी के पात्र वाले उपाय को हमें करना किस समय है, किस समय करना है कि शाम के समय करना है। देखो, इस मिट्टी के पात्र के जल वाले उपाय को आपको क्या करना है, सुबह के समय करना है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये वाला जो उपाय है इसमें हमें भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है और कोई चीज नहीं चढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ जल चढ़ाना है। जल तो आप लोग मतलब पूरे साल भर चढ़ाते हो और वैशाख के महीने में जो तरीके से आपको जल चढ़ाना है, मिट्टी के पात्र वाला जल चढ़ाना है, वही यहाँ पर कुछ अलग बात है और इसी उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद में दोस्तों अगली बात ये आती है कि इस उपाय को करना किस दिन है। क्या वैशाख के पूरे महीने में करना है या वैशाख के कुछ कुछ दिनों पर करना है। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बोला था कि इस वाले उपाय को आपको वैशाख के कुछ विशेष दिनों पर करना है और वैशाख के महीने में बहुत सारे विशेष दिन पड़ने वाले हैं, इसलिए इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पर कौन कौन से वो विशेष दिन हैं जिन विशेष दिनों पर हमें इस मिट्टी के पात्र वाले उपाय को यहाँ पर करना है। तो देखो, हम आपको बता दें। सबसे पहले चीज आप लोग ये बात तो समझ रहे हो कि विशेष दिन मतलब ऐसे दिन जो कि भगवान शिव जी के लिए विशेष हो, हमारे लिए भी विशेष हो। तो वैशाख के महीने में हम आप लोगों को बताते हैं कि जो भी सोमवार पड़े, क्या पड़े, भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन जो भी सोमवार पड़े भाइयों, सोमवार के दिन आप लोग इस मिट्टी के पात्र वाले उपाय को कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस वैशाख के महीने में जो भी प्रदोष व्रत पड़े, ठीक है, जो कि भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय समय होता है, ठीक है, मतलब प्रिय समय भी होता है। इस दिन प्रदोष काल का
और दिन भी होता है ना। तो भाई इस दिन भी आप लोग इस मिट्टी के पात्र वाले उपाय को कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों इसी के साथ में दोस्तों महीने जो भी मासिक शिवरात्रि पड़े या महीने में एक बार पड़ने वाली जो शिवरात्रि होती है वो जब भी आए वैशाख के महीने में भाई उस दिन भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, क्योंकि वो दिन भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय दिन और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इसके अलावा दोस्तों वैशाख के महीने में जो भी पूर्णिमा पड़े, जो भी यहाँ पर अमावस्या पड़े या इसके अलावा जो भी ऐसे विशेष दिन है आपको लगे कि भाई हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा विशेष दिन है, इस दिन हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न भी कर सकते हैं, तो भाई ऐसा कोई भी विशेष दिन अगर आपको वैशाख के महीने में लगे तो भाई आप लोग उस दिन इस मतलब मिट्टी के जल वाले उपाय को कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये मिट्टी के जल वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ वैशाख के महीने में इन्हीं कुछ विशेष दिनों पर ही किया जाना है, जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होगी ना वो पूर्ण जरूर होगी। आपके जीवन में जो भी आपके दुख और परेशानी चल रही होगी आपको उससे छुटकारा जरूर मिलेगा। ये आप भगवान शिव जी से अपने मन की बात भी बोलना चाहते हैं या उनको प्रसन्न भी करना चाहते हैं तो भाई वह सब भी काम आपके जरूर हो जाएंगे और आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप हमेशा आगे ही बढ़ते आपको सफलता मिलती ही चलती जाएगी अगर आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। आप घर में से सभी सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं और घर में से कोई एक सदस्य भी अपने पूरे घर परिवार के लिए भी ये मिट्टी के जल वाले उपाय को कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस मिट्टी के जल वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है। तो देखो सबसे पहले चीज आपको उपाय के नाम में ही समझ आ रहा है, मिट्टी के जल वाला उपाय मतलब इस उपाय में हमें मिट्टी के पात्र की आवश्यकता बढ़ेगी। मिट्टी के पात्र की आवश्यकता कहने का क्या मतलब है कि भाई ऐसा पात्र जो कि मिट्टी से बना हुआ हो। सीधी सी बात है मटका या तो कोई ऐसी मतलब छोटी सी एक मटकी है जिसे हम लोग कहते हैं, भाई वो भी आप लोग ले सकते हो, पर होना चाहिए वो मिट्टी का। गर्मी का मौसम आ रहा है भाई, आ ही चुका है वैसे भी, तो भाई इस गर्मी के मौसम में आप लोगों को एक मिट्टी का पाउडर लेकर आना है। अगर आपके घर में पहले से कोई मटका रखा हुआ है जिसके अंदर अच्छा ठंडा पानी होता है तो भाई आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर मटका नहीं भी है तो भाई आप लोगों के घर में कोई एक छोटी सी मटकिया वगैरह रखी हो भाई वो भी आप लोग ले सकते हो, या दिया हो। मटका नहीं भी है, दिया आपके घर में हो बड़ा वाला तो भाई वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर चाहिए ये आपको मिट्टी का पात्र का जल ही है ना। तो इसके लिए दोस्तों जब भी वैसा का महीना आए और जब भी आप लोग ये वाला उपाय करने वाले हो तो उस दिन रात्रि में ही आप लोगों को जो है मतलब एक दिन पहले ही जो है रात्रि में आपको मिट्टी का पात्र भरकर रख देना है। ठीक है, चाहे आपका मटका हो जिस मटके से आप पीने का पानी भरते हो, चाहे वह वाला मटका हो, या इस जल को अगर आप लोग अलग से किसी छोटी मटकिया में रख रहे हो मिट्टी के तो भाई उसमें भी रख सकते हैं, या किसी बड़े से दिए में रखने तो भाई उसमें भी अपने इस जल को भरकर रख सकते हैं। पर एक दिन पहले रखना है, जिस सोमवार को करने वाले हो तो रविवार की रात में जो है आप लोगों को इस जल को भरकर रख देना है ना। अपने ही घर में कहाँ पर रखोगे, अपने ही घर के रसोई घर में जहाँ पर पीने के पानी वाले स्थान होता है वहाँ पर। तो भाई आप लोगों को रात में जो है इस मिट्टी के पात्र को जो है जल से भरकर रख देना है, वो भी शुद्ध जल से भरकर रख देना है। जल से जैसे ही आप लोग भरकर रख देते हो पूरी रात भर इसे रखे रहने दो, और जैसे ही सुबह कोई भी सोमवार पड़ जाए, मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, प्रदोष व्रत, अमावस्या या पूर्णिमा जो भी पड़ जाए भाई उस जल सुबह उठकर सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप स्नान कर लो। स्नान करके शुद्ध हो जाओ। शुद्ध होने के बाद दोस्तों आप लोग अच्छे से वस्त्र पहन लो और उसके बाद में आप इस उपाय को करने की तैयारी शुरू करो। देखो मिट्टी के पात्र में तो आपने जल लिया है, अब आप लोगों को लेना है एक लोटा। जैसे ही आप शुद्ध हो जाओ, अच्छे कपड़े पहन लो, नए धुले हुए या वस्त्र पहन लो, तो भाई उसके बाद में आपको एक पात्र लेना है। पात्र कहने का मतलब है कि जिस लोटे से आप लोग जल चढ़ाते हो वैसे तांबे का आप लोगों को यहाँ पर पात्र लेना है। कौन सा पात्र लोगे? तांबे का। पंडित जी ने तांबे का यहाँ पर बताया हुआ है, बाकी आप लोग में है जो भी पाई है आप लोग पात्र ले सको। शिवजी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए तो भाई यहाँ पर आप लोगों को तांबे का पात्र लेना है, और उस तांबे के पात्र के अंदर ही उस तांबे के लोटे के अंदर आप लोगों को ये जो जल है मिट्टी के पात्र वाला इस जल को भर लेना है। चाहे आपके घर में जो मटका हो
जिससे आप पीने का पानी भरते हो, उस मटके से भी आप लोग ये वाला जल ले सकते हो, पर वो पूरी रात भर जो है भरे हुए रखे रहना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चाहे आपने दिए में से लिया हो, चाहे अपनी छोटी सी मटकिया में लिया हो, आप इस जल को अलग से भी रख सकते हो कि हाँ भाई, ये वाला जो जल है ये हम अलग से भगवान शिव जी के लिए और अलग से ही चढ़ाएंगे, ठीक है। चाहो तो मटके से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई जहां से भी आपने जल लिया हो, भाई जहां भी आपने जल तैयार करके रखा हो, वहां से आप लोगों को अपने इस तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल भर लेना है, या जो भी आपका लोटा है उसके अंदर जल भर लेना है। तो अब आपको ये जो जल है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बस इस उपाय में यही वाला जल आप लोगों को चाहिए, और इस जल को लेकर आपको क्या करना है, सीधा अपने ही घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर जाना है। इस जल के साथ में आप जो भी पूजन सामग्री चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह, जिससे भी आप भगवान शिवजी की पूजन अर्चना करना चाहते हो, वो सारी पूजन सामग्री आप लोग लेकर जा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप जो शिवजी का मंदिर होगा वहां पर पहुंचते हैं, तो भाई जाते से पहले तो भगवान शिव जी के दर्शन कीजिएगा, उनके सामने हाथ जोड़िएगा, उसके बाद में सीधा भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में आ जाइएगा। शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों, ये जो जल है जो कि आप तांबे के पात्र में लेकर आए हुए हो, ये जल कोई साधारण जल नहीं है। वैशाख के महीने में इस मिट्टी के पात्र के बहुत ही ज्यादा मतलब फल देता है। तो इसलिए जो जल है ये आपने पूरी रात भर तैयार किया है। मिट्टी के पात्र का ये जो जल है जो कि आप तांबे के पात्र में लेकर आए हुए हैं, इसे आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके, धीरे धीरे करके, मतलब एक धारा से शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाएं। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। उपाय को करते समय बस अपने उस जल के लोटे से जो है जल शिवजी के शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है, ना भगवान शिवजी का नाम लेते हुए। जैसे ही आप लोगों का ये मिट्टी के पात्र वाला जल शिवलिंग पर चढ़ जाए, अपने ही तांबे के लोटे, जो भी डोटा आपके हाथ में है उस लोटे से, तो भाई उसके बाद में आपकी जो भी पूजन अर्चना है वो पूजन अर्चना कर लीजिए, और भगवान शिवजी की शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए और हाथ जोड़िए और भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलिए, जिस मनोकामना के लिए आप लोगों ने जो है ये मिट्टी के जल वाला उपाय किया है, या जो मिट्टी के पात्र वाला जल है ये शिव जी पर आप लोगों ने चढ़ाया है, ठीक है। अपनी वह मनोकामना विशेष रूप से आप भगवान शिव जी से बोलिए। यह जो भी दुख और परेशानी हो, या जो भी आपका काम हो, रुका हुआ हो, नहीं हो रहा हो, वही वह बोलिए। अगर मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो वह मनोकामना बोलिए, और सिर्फ भगवान शिव जी को करने के लिए कर रहे हैं तो आप मात्र शिव जी पर वह जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद 2 मिनट श्री शिवाय नमस्ते का जाप करें, और मनोकामना बोलने के बाद भी 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्ते का जाप विशेष रूप से कर लें। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बस दोस्तों, यहाँ पर ये मिट्टी के जल वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये जो उपाय है ये पंडित जी ने पहले नहीं बताया, अभी बताया, और आप लोग जानते हो कि पंडित जी जो भी नया उपाय बताते हैं उस उपाय का फल जो लोग पहले करते हैं उनको बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसलिए मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हमने आपको महीने के कुछ दिन पहले ही जो है ये वाला उपाय बता दिया है। आप लोग अगर के महीने में भी ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई आप लोग इस उपाय को जरूर करके देखें। आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।